डॉक्टर अजय सिंह, सर अजय सिंह जी, आप किस पोस्ट पर यहाँ? जिला अध्यक्ष भाजपा। श्रीमान, आगामी रणनीति क्या है आपकी? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, प्रदेश अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय सुभाष जी भगत, शीर्ष नेतृत्व हमारे रीवा जिला के माननीय हमारे 8 विधायक, माननीय सांसद, इन सबको मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को ये महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। इसके लिए हमारे नेतृत्व को धन्यवाद। इसके बाद रही रणनीति की बात, तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज भारत इस बीमारी की भयावहता से बचा हुआ है कुछ बीमारी, पर हम जानते हैं कि 130 करोड़ जनसंख्या का देश और हम 60-70 हज़ार हम हुआ इन्फेक्शन, पर हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि पूर्णतः इस बीमारी से हम अभी दूर हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आए हैं। तो अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी रीवा का पहला ये रहेगा कि हमारे ज़िले में कोई भी गरीब भूखा न रहना पाए। अभी सरकार के मंशानुसार विभिन्न प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं, उनके घर बार छोड़ के उनका रोजगार जा चुका है। तो ऐसे हर व्यक्ति तक हमारा कार्यकर्ता भोजन की व्यवस्था कर रहा है, उनको भोजन पहुंचा रहा है, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। तो अभी हमारा तो जब तक इससे हम पूर्णतः निदान नहीं हो जाता, तो हमारे हर जनता की, हमारे रीवा के प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या न हो, पहला उद्देश्य हमारा ये है। सर, लॉकडाउन पर क्या संदेश देना चाहेंगे हम जनता को? लॉकडाउन पर हम संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर अति आवश्यक ना हो तो जो भी शासन के निर्देश हैं उन निर्देशों का हम पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, चेहरे में हम मास्क रखें, क्योंकि किसी भी समस्या का निदान यह नहीं कि हम हॉस्पिटल में जाएं और हमारा इलाज हो। अगर हम स्वतः ही इसको पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। शिव कुमार वर्मा, एडिशनल एसपी रीवा। श्रीमान, जो माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा है कि घर घर जाके FIR होगी, इस पर कितना कारगर होगा सर? देखिए, मध्य प्रदेश शासन की जो अभी पायलट प्रोजेक्ट निकला है FIR आपके द्वारा, इसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी ने किया था हमारी डी साहब की मौजूदगी में। उसके पालन में संभाग स्तरीय जिलों में चालू हुआ है। इसी क्रम में रीवा में भी हमारे IG साहब द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसमें हमने 2 थाने चुने हुए हैं, जिसमें एक समान थाना शहर का और एक देहात का मोबाइल थाना है। इन थानों में 100 डाल को हमने लैपटॉप दिए हैं, उनको एक बेल्ट फर्नीचर दिया है, जो कहीं भी मौके पे जाएंगे तो टेबल है उनके पास, 2 चेयर है उनके पास, लैपटॉप चार्ज करने की व्यवस्था है उनके पास, प्रिंटर है उनके पास। और इसी क्रम में हमारे समान थाना में कल एक FIR हुई थी, आज भी एक FIR हुई है। तो श्रीमान, क्या इससे अपराध रुकेगा? नहीं, निश्चित रूप से 100 डायल पहले, जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही किसी को आवश्यकता पड़ती है पुलिस की, 100 डायल पहुंचती है, उससे निश्चित रूप से प्राथमिक रूप से लोगों को राहत मिलती है, उनको एक प्राथमिक रूप से एक न्याय मिलता है, झगड़ा होता रुक जाता है बहुत सारे। इसी क्रम में ये FIR की भी जो बात आई है कि लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। कुछ असहाय लोग होते हैं जो थाने तक नहीं आ पाते, कुछ गरीब लोग होते हैं जो थाने आते हैं तो उनकी दिन भर की उस दिन की मजदूरी ख़राब हो जाती है, बेचारे परेशान होते हैं। तो उनको परेशानी ना हो, ऐसे मामलों के लिए ये व्यवस्था की गई है। श्रीमान, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लड़ाई कोई और करता है और FIR किसी और के नाम हो गई, तो इस पर क्या करेंगे अपन? नहीं, निश्चित रूप से FIR तो एक जरिया है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी जांच होती है और सत्यता का पता लगा के उस तरह की वैधानिक कार्रवाई की जाती है साक्ष्यानुसार। सर, लॉकडाउन पर जनता से क्या अपील चाहेंगे आप? जनता को चाहिए कि जो लॉकडाउन के निर्देश हैं उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें। अगर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, अगर वो मास्क लगाए हैं तो निश्चित रूप से वायरस के फैलने की, इन्फेक्शन के फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसी तरह से व्यक्ति अगर आपस में डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो भी संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि जो लॉकडाउन में छूट मिली है इसके साथ साथ ही हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के जो निर्देश हैं उनका पालन करना है, एक दूसरे को ध्यान रखना है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ख़ासतौर से हमारे महाराष्ट्र से, गुजरात से जो हमारे साथी लोग आ रहे हैं, मजदूर भाई आ रहे हैं, उनसे अपेक्षा है कि अगर उनको टेस्ट करने के बाद उनको अगर कहा जाता है कि होम क्वारंटाइन रहें तो वो घर पर ही रहें, ना निकलें उन 14 दिनों के लिए। वो ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखें। और मोहल्ले पड़ोस के लोगों की भी जिम्मेदारी है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं मानता है तो उसकी खबर फिर पुलिस थाने को करें, प्रशासन को करें, जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ फिर FIR की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम है? मैं उप निरीक्षक आराधना सिंह परिहार।
आराधना सिंह परिहार, थाना प्रभारी, महिला थाना। जी। मैम ये बताइए कि 2 महीने लॉकडाउन को हुआ तो आप औरतों और आमजन को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरी सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी लोग घर में आपसी सामंजस्य बना कर रखें। जो गाइडलाइन समय समय पर शासन और प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे हैं उनका पालन करें। परिवार में सहयोग प्रदान करें। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से ना करें। और जैसा कि सभी को विदित है कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस वैश्विक महामारी से हम तभी निपट पाएंगे जब आम जन का हमें सहयोग मिलेगा। हम लोग बाहर आकर सहयोग कर रहे हैं और लोगों से निवेदन है, सभी माँओं बहनों से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग घर पर रहिए और घर पर रहकर हमारा सहयोग करिए। बहुत सी मैम बहुएं ऐसे भी होती हैं जो कि जबरदस्ती लड़ाई करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मेरा इसमें सिर्फ ये कहना है, अभी यही बताया कि जैसे जब एक बेटी अपने मायके से विदा होकर आती है तो जब वो अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो अपनी सासू माँ को ही अपनी माँ समझकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करे कि ये मेरी माँ ही है। जैसे हमारी माँ यदि हम कोई गलती करते हैं तो हमें मार भी देती हैं, डांटती भी हैं, उसी तरह मेरा ये निवेदन है जो समाज में मेरी बहनें हैं या माताएं हैं उनसे कि हम सब अभी इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लड़ाई झगड़े को तो पूरी तरह से त्याग दें और एक प्रेम भावना के साथ मिलकर लॉकडाउन का पालन करें, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर रखें।